नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की सबसे भरोसेमंद खबरें। मैं हूं परवीन शेख। अगले कुछ मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे महाराष्ट्र की हर बड़ी हलचल से। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उद्धव के बाद शरद पवार की पार्टी में बगावत, 7 सांसदों के पाला बदलने की अटकलें तेज, महाराष्ट्र की राजनीति में मची उथल पुथल। आदित्य ठाकरे की ताजपोशी के प्लान से नाराज सांसदों ने की बगावत, 19 जून को शिंदे की पार्टी में होंगे शामिल। शिवसेना युवती में टूर से बौखलाए संजय राउत ने फिर दी गालियां, बागी सांसदों की बढ़ाई गई सुरक्षा। बागियों ने बढ़ाई विपक्ष की चिंता, अब महाराष्ट्र कांग्रेस में भी मचा घमासान, अंदरूनी खींचतान की खबरें दिल्ली तक पहुंची। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता के स्कूल में सर तन से जुदा गाने पर थिरके बच्चे, वायरल वीडियो पर छिड़ा विवाद, पुलिस ने की पूछताछ। खबरों में सबसे पहले बात शरद पवार की पार्टी में होने वाली टूट की। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों एनसीपी के शरद पवार गुट को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। राजनीतिक गलियारों में ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नजर अब शरद पवार के गुट के नेताओं और संगठनात्मक ढांचे पर है। दरअसल एनसीपी में बंटवारे के बाद पार्टी 2 हिस्सों में बंट चुकी है। एक तरफ पार्टी के संस्थापक शरद पवार के नेतृत्व वाला गुट है, जबकि दूसरी तरफ अजीत पवार का गुट सत्ता में शामिल है। ऐसे में शरद पवार गुट के कई नेताओं की राजनीतिक गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। विपक्षी दलों का आरोप है कि बीजेपी राज्य में अपने राजनीतिक प्रभाव को और मजबूत करने के लिए विपक्ष के नेताओं को अपने पाले में करने में जुटी है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को मिलाकर लोकसभा में एनसीपी के 8 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा से वो खुद सांसद हैं, यानी कुल 9 सांसद हैं। अब शरद पवार के 7 सांसदों को लेकर भी कयास लग रहे हैं कि वो कभी भी पाला बदल सकते हैं और इनका ठिकाना बीजेपी हो सकता है। तो कौन है ये सांसद, चलिए आपको बताते हैं। सुप्रिया सुले बारामती से, अमर काले वर्धा से और भास्कर भागरे डिंडोरी से, सुरेश महात्रे भिवंडी से, नीलेश लंके अहमदनगर से, अमोल कोले शिरूर से और धैर्यशील मोहिते पाटिल माडा से और बजरंग सोनावाने बीड से सांसद हैं। सुप्रिया सुले को छोड़ दिया जाए तो 7 सांसदों की लगातार राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखी हुई है। इसके अलावा राज्यसभा से खुद शरद पवार सांसद हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की रणनीति सिर्फ चुनावी जीत तक सीमित नहीं है, बल्कि वो संगठनात्मक स्तर पर अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। यही वजह है कि विपक्षी दलों के प्रभावशाली नेताओं और स्थानीय स्तर के जनाधार वाले चेहरों पर ध्यान दिया जा रहा है। शरद पवार गुट के कई नेता अपने इलाकों में मजबूत पकड़ रखते हैं, इसलिए उन्हें लेकर चर्चाएं तेज हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि उनकी पार्टी अपने विकास के एजेंडे और संगठन की ताकत के दम पर आगे बढ़ रही है। बीजेपी का दावा यह भी है कि अगर कोई नेता पार्टी की नीतियों और नेतृत्व यानी कि मोदी के नेतृत्व से प्रभावित होकर शामिल होना चाहता है तो उसका पार्टी में स्वागत है। वहीं शरद पवार गुट के नेता इन अटकलों को खारिज करते हुए दावा कर रहे हैं कि पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और कार्यकर्ता उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार गुट और बीजेपी को लेकर चल रही चर्चाएं राजनीतिक तापमान जरूर बढ़ा रही हैं। आने वाले दिनों में अगर किसी बड़े नेता का रुख बदलता है या कोई नया राजनीतिक घटनाक्रम सामने आता है तो इसका असर राज्य की राजनीति और चुनावी समीकरणों पर साफ साफ दिखाई देगा। और खबरों में अब बात आदित्य ठाकरे की ताजपोशी की। महाराष्ट्र की राजनीति में जो उथल पुथल मची है, जो भूचाल आया है, उसके पीछे बड़ी वजह आदित्य ठाकरे की ताजपोशी बताई जा रही है। आदित्य ठाकरे की ताजपोशी को लेकर उद्धव ठाकरे ने सभी तैयारियां कर ली थी और आदित्य ठाकरे को संगठन और सरकार में बढ़ती जिम्मेदारियां दिए जाने से पार्टी के सीनियर नेता नाराज हो गए और यही असंतोष धीरे धीरे पार्टी के भीतर बगावत की जमीन तैयार करता गया। यानी आदित्य ठाकरे को पार्टी का भविष्य माना जा रहा था और वो विधानसभा जीतने वाले ठाकरे परिवार के पहले सदस्य बने और बाद में राज्य सरकार में मंत्री भी। पार्टी नेतृत्व की तरफ से उन्हें लगातार प्रमुखता दिए जाने से युवा कार्यकर्ताओं में तो जोश था, लेकिन सीनियर नेताओं को लगने लगा कि सालों की उनकी मेहनत और अनुभव को महत्व नहीं दिया जा रहा है। कई नेताओं के बीच ये धारणा बनने लगी कि पार्टी में फैसले अब सीमित दायरे में लिए जा रहे हैं।
राजनीति के जानकारों का यह भी मानना है कि यही नाराजगी आगे चल के बड़े राजनीतिक संकट में तब्दील हो गई। पार्टी के कई विधायकों और नेताओं ने नेतृत्व शैली पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। यानी उद्धव ठाकरे लगातार आदित्य ठाकरे को आगे बढ़ा रहे थे। उनका आरोप था कि संगठन अपनी मूल विचारधारा और कार्यशैली से दूर होता गया। असंतुष्ट यानी नाराज नेताओं का यह भी कहना है कि जमीनी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों की राय को महत्व नहीं दिया जा रहा था। हालात तब और ज्यादा गंभीर हो गए जब सीनियर नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में विधायक पार्टी लाइन से अलग हो गए। इस घटनाक्रम ने महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा ही बदल दी। बगावत के बाद शिवसेना दो खेमों में बंट गई और सत्ता समीकरण पूरी तरह से बदल गए। राजनीति के जानकारों के मुताबिक इस बगावत के पीछे कई कारण थे, जिनमें वैचारिक मतभेद, सत्ता में हिस्सेदारी और नेतृत्व को लेकर असंतोष प्रमुख था। हालांकि आदित्य ठाकरे की बढ़ती भूमिका और उन्हें भविष्य के नेतृत्व के रूप में स्थापित किए जाने को भी इन कारणों में से एक माना जा रहा है, जिसने इन 7 सांसदों में नाराजगी को और बढ़ा दिया। यह बहस जारी है कि पार्टी में हुई टूट की सबसे बड़ी वजह आदित्य ठाकरे की ताजपोशी थी, जो 19 जून को होने वाली थी। लेकिन इतना तय है कि नेतृत्व परिवर्तन और उत्तराधिकार की राजनीति को लेकर उठे सवालों ने महाराष्ट्र की सबसे प्रभावशाली क्षेत्रीय पार्टियों में से एक को गहरे संकट में डाल दिया, जिसका असर आज भी राज्य की राजनीति में दिखाई देता है। यानी अब एकनाथ शिंदे का कद बढ़ चुका है, उनका पार्टी का दायरा बन गया है और कांग्रेस के बाद वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। खबरों में अब बात शिवसेना यूबीटी की। सांसद संजय राउत का बागी सांसदों पर हमला जारी है और इसी कड़ी में संजय राउत ने बौखलाते हुए फिर 6 बागी सांसदों को जमकर गालियां दी। मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने पार्टी छोड़कर शिंदे गुट में शामिल होने पर उन्हें गद्दार कहा। 18 जून को दिल्ली में हुई संसदीय दल की बैठक में पार्टी के 6 लोकसभा सांसद गैर हाजिर रहे। अनिल देसाई की बुलाई गई इस बैठक में सिर्फ लोकसभा सांसद अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजा भाऊ वाजे और संजय राउत खुद मौजूद थे। गैर मौजूद रहने वाले सांसदों में नागेश अष्टिकर, संजय देशमुख, संजय जाधव, संजय दीना पाटिल, ओम प्रकाश, राज निंबालकर और भाऊ साहब वाकचोरे शामिल हैं। संजय राउत का गुस्सा इस समय फूट पड़ा जब उनसे शिवसेना, मूल शिवसेना यानी असली शिवसेना को लेकर सवाल पूछा गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये कोई शिंदे बिंदे की शिवसेना नहीं है, जहां ठाकरे है वहीं शिवसेना है। संजय राउत ने शिंदे गुट के दावों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें गद्दार शिवसेना की संज्ञा दी। उनका तर्क था कि शिवसेना का अस्तित्व और उसकी आत्मा ठाकरे परिवार से जुड़ी है, जिसे कोई और नहीं छीन सकता। पिछले कुछ दिनों से संजय राउत का बेहद आक्रामक और कभी कभी अमर्यादित अवतार देखने को मिल रहा है। ऑपरेशन टाइगर के बीच जिस तरह से उनके गुट के सांसदों के टूटने की खबरें आई और जिस तरह से उन्होंने गाली गलौज देकर या मीडिया के सामने गालियां दी, वो बताता है कि वो किस कदर बौखला चुके हैं और ये उनके कार्यकर्ताओं में जोश भरने के बजाय उन्हें और निराश कर रहा है। वो बार बार ये संदेश देने की कोशिश करें कि शिवसेना का मतलब सिर्फ उद्धव ठाकरे है और अब ये बिल्कुल बदल चुका है। महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे अब पूरी तरह से जो उनका अस्तित्व है खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और खबरों में अब बात कांग्रेस में टूट की। चंद्रपुर महानगर पालिका में कांग्रेस का अंदरूनी खींचतान फिर से खुलकर सामने आ गया, या कहे कि ये अपने उफान पर है। लंबे अरसे से सांसद प्रतिभा धनोरकर और विजय वडेट्टीवार के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। धनोरकर समर्थक 16 पार्षदों ने विभागीय आयुक्त कार्यालय में धावा बोला और गट नेता बदलने की मांग का आवेदन दे दिया। पार्षद ने विद्यमान गट नेता राजेश अडूर के विरोध में प्रस्ताव मंजूर करने का दावा करते हुए विभागीय आयुक्त से 16 पार्षदों का एक स्वतंत्र गट स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करने और सुरेंद्र आडवाले को नया गट नेता नियुक्त करने की मांग की। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कांग्रेस नेताओं के बीच बढ़ती खींचतान ने पार्टी संगठन की चिंता बढ़ा दी है। आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों और संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर नेताओं के अलग अलग गुट अब सक्रिय हो गए, जिससे जिले में कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति चर्चा का विषय बन गई। वैसे ये पूरी महाराष्ट्र कांग्रेस की कहानी है। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच भी इस खींचतान को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। खबरों के मुताबिक चंद्रपुर कांग्रेस में लंबे वक्त से नेतृत्व और संगठन पर पकड़ को लेकर मतभेद हैं। हाल के दिनों में ये विवाद सार्वजनिक रूप से सामने आने लगा। कई कार्यक्रमों और बैठकों में नेताओं की अलग अलग मौजूदगी और बयानबाजी ये संकेत दिया कि पार्टी के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है, यानी सभी नेता अपनी ढपली अपना राग अलाप रहे हैं। कुछ नेता अपने समर्थकों के साथ अलग रणनीति बना रहे हैं, जबकि दूसरे गुट के नेता संगठन में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि चंद्रपुर जैसे महत्वपूर्ण जिले में कांग्रेस की आंतरिक कलह पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित होगी और आने वाले वक्त में कांग्रेस के कई नेता बीजेपी या दूसरे दलों में शामिल हो सकते हैं, जबकि विपक्षी दल लगातार
कांग्रेस इस स्थिति पर नजर बनाए हुए। अगर समय रहते मतभेदों को दूर नहीं किया गया तो जो हाल आज उद्धव ठाकरे का है वही कांग्रेस का भी हो सकता है और कई बड़े भुगतान कांग्रेस को भुगतने होंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस के कई सीनियर नेताओं का कहना है कि पार्टी एकजुट है और मतभेद लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। उनका दावा है कि संगठन को मजबूत करने के लिए सभी नेताओं से बातचीत की जा रही है और जल्द ही विवाद सुलझा लिया जाएगा। हालांकि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का मानना है कि शीर्ष नेतृत्व को अब हस्तक्षेप करने की जरूरत है और सभी गुट को साथ लाने की जरूरत है, नहीं तो पार्टी पूरी तरह से महाराष्ट्र में बिखर जाएगी। खबरों के आखिर में बात वायरल वीडियो की। जालना जिले के परतूर कस्बे के किड्स वर्ल्ड इंग्लिश स्कूल के एनुअल प्रोग्राम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो में स्कूल के बच्चे हाथों में नकली तलवारें लेकर एक पाकिस्तानी गाने पर नाचते नजर आ रहे हैं। समारोह के वीडियो में जिस गाने पर बच्चों ने परफॉर्म किया उसके बोल गुस्ताखी नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये गाना पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी के आरोपी किसी भी शख्स का सिर काटने को बढ़ावा देता है और इस गीत को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने आपत्ति जताई है। विवाद उस वक्त और बढ़ गया जब सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने कार्यक्रम के दौरान मंच के पीछे लगी स्क्रीन पर दिखाई गई एक तस्वीर पाकिस्तान के आतंकी मुमताज कादरी से मिलती जुलती बताई थी। वीडियो पर विवाद सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। स्कूल का मालिक तारिक सिद्दीकी से पूछताछ भी की गई है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस परफॉर्मेंस की योजना कैसे बनाई गई और इसे मंजूरी कैसे मिली। गौर करने वाली बात यह भी कि तारिक सिद्दीकी की सोशल मीडिया प्रोफाइल के मुताबिक वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और इस मामले में एडिशनल एसपी विक्रम साली ने कहा है कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं। परतूर पुलिस स्टेशन और परतूर डिवीजन के एसडीपीओ को मामले की जांच सौंपी गई है। साथ ही सोशल मीडिया पर सामने आ रहे सभी तथ्यों की भी जांच की जा रही है, यानी अब कांग्रेस की दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं। तो इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही रोकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।